ओशो। ओशो हर बार हर प्रवचन में एक नयापन दे देते थे, पुरानी बातें कहते हुए भी नयापन दे देते थे। अपने स्पीचेस, अपने प्रवचनों में किसी न किसी महान शख्सियत के बारे में उदाहरण, एग्जाम्पल और लॉजिक दे दिया करते थे। हैरानी की बात है कि अपने समय से कोई 2000, 2500, 3000 साल पहले तक के महान सन्यासियों, साधुओं के बारे में उनको बड़ा डीपली ज्ञान था। उनमें से एक रहे हैं डायनोसियस। डायनोसियस के बारे में ओशो ने कहा है कि डायनोसियस अपने समय के एक महान बुद्धों में से बुद्धा थे। बौद्ध भिक्षुओं में से अपने समय में सबसे महान रहे हैं। वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धा एवर। और जब कभी भी पूरब का, मतलब ईस्ट साइड का कोई विद्वान किसी संयोग से डायनोसियस जैसे व्यक्ति से मिलता है तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि दैट ही मस्ट हैव बोरोड फ्रॉम द ईस्ट। मतलब वो ये सोचने लग जाता कि इसने पूरब से उधार लिया होगा। वो एक मौन धारणा प्रतीक ऐसा होता है। ये एक धारणा ही है कि पूरब का अध्यात्मवाद के ऊपर कुछ एकाधिकार है। किसी का भी कोई एकाधिकार नहीं है। पूरब या पश्चिम, ये सब मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में कोई अंतर नहीं डालते हैं। नोबडी हैज एनी मोनोपोली। East or West cannot make any difference in man's spiritual growth। यानी पूरब हो या पश्चिम हो, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में कोई अंतर नहीं डाल सकते। ओशो ने बड़ा अच्छा बोला है यहाँ पे कि जीसस कुड बिकम अ बुद्धा इन यरूशलेम। मतलब ईसा मसीह जो हैं वो यरूशलेम में बुद्धा बन सकते थे। लाओ त्से ये चाइना में बुद्धा बन सकते थे। डायनोसियस कुड बिकम ए बुद्धा इन एथेंस। मतलब डायनोसियस जो हैं वो एथेंस से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे बुद्धा बन सकते थे। देयर इज़ नो नीड टू बोरो फ्रॉम एनीबडी। यानी किसी से भी कुछ उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। ओशो कहते हैं कि डायनोसियस एक दुर्लभ व्यक्ति हैं। मतलब लिविंग विद स्टूपिड क्रिश्चियनिटी एंड इट्स रिजिड ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात वो ऐसे व्यक्ति हैं, एक दुर्लभ व्यक्ति हैं, और मूर्खता पूर्ण ईसाई धर्म और उसके कठोर संगठन के साथ रहना, ये एक मूर्खता पूर्ण एहसास है। Being a bishop and still being able to reach to the ultimate peaks of consciousness is something worthy of praise। एक बिशप होना और फिर भी चेतना के अंतिम शिखर तक पहुंचने में सक्षम होना, ये कुछ ऐसा है। मतलब कैसा है? प्रशंसा का स्वर है, उसकी प्रेज करनी चाहिए। ये सब ओशो लिखते हैं अपनी किताब थियोलॉजिया मिस्टिका, इसके अध्याय 1 में। आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। ओशो आगे बताते हैं कि चौथा नाम है डायनोसियस। द फोर्थ नेम इज डायनोसियस। आई हैव स्पोकन अबाउट हिज स्टेटमेंट्स में ओशो कहते हैं कि मैं उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ। जो उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए केवल अंश हैं।
लेकिन मैंने उन पर केवल दुनिया को ये बताने के लिए बात की कि डायनोसियस जैसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। यही तो असली लोग हैं। द रियल पीपल कैन बी काउंटेड ऑन योर फिंगर्स। माने आज तक जितने भी असली लोग हैं उनको तो आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो। वास्तविक व्यक्ति वह है जिसने वास्तविकता का सामना किया है, ना केवल बाहर से एक वस्तु के रूप में, बल्कि अपने स्वयं की परिपक्वता के रूप में। कितना अच्छा ओशो ने कहा है कि द रियल पर्सन इज वन हु हैज एनकाउंटर्ड द रियल, not only from the outside as an object, but as his own subjectivity. Dionysius belongs to the great world of बुद्धास। मतलब डायनोसियस जो थे वो बौद्ध भिक्षुओं के एक महान दुनिया में से बिलोंग करते थे, उनका एक हिस्सा थे। ये सब लिखा है बुक आई हैव लव्ड के 8वें अध्याय में। And the problem with Dionysius is that professionally he is theologian and spiritually. Existentially he is mystic, which very rarely happens. यानी डायनोसिस के साथ एक समस्या ये है कि वे व्यावसायिक रूप से एक धर्मशास्त्री हैं और आध्यात्मिक हैं। अस्तित्वगत रूप से वह एक रहस्य है जो बहुत ही कम होता है। ओशो कहते हैं मैंने डायनोसियस जैसा दूसरा मामला कभी नहीं देखा, कम से कम पश्चिमी विचार के इतिहास में तो नहीं देखा। पूर्व में ऐसा कुछ कई बार हुआ है कि एक ही व्यक्ति रहस्यवादी और धर्मशास्त्री था, और जब भी पूर्व में ऐसा होता है तो वही समस्या उत्पन्न होती है। भाषा अर्थशास्त्री की है और भाषा में घने जंगल में, माने the language is of the theologian, and in the language the thick forest of words the truth is lost। मतलब सत्य कहीं खो गया है। but the truth is valuable and has to be saved। कि सत्य बहुत मूल्यवान है, उसे बचाना होगा। ओशो कहते हैं इसलिए मैंने डायनोसियस पर बोलने का फैसला किया। मैं जानता था मैं उसके बोलने के तरीके, उसकी अभिव्यक्ति को पसंद नहीं कर सकता। मुझे इससे नफरत है, लेकिन मुझे ये सच्चाई पसंद है जो वह व्यक्त करना चाहता है। क्या खूब सच्चाई के बारे में लिख दिया है, बोल दिया है। ये सब आप पढ़ सकते हो थियोलॉजिया मिस्टिका नामक शीर्षक नामक इनके किताब में, अध्याय 13। आगे ओशो ने कहा है कि डायनोसिस हैज टू गो थ्रू ऑल हिज अननेसेसरी। डायनोसिस को अनावश्यक रूप से ये सब सहना पड़ा। मुझे उस आदमी पर दया आती है, मुझे उस आदमी से गहरा प्यार है, और कई बार उसके बयान पढ़कर मुझे आश्चर्य होता है। ये एक दुर्घटना रही होगी कि पश्चिम में पैदा हुआ था, वह पूरब का था, पूरब में वह पूरी तरह खिल चुका था। यानी जो लाइन स्टार्टिंग में कही है कि इसके साथ इनको मिलने से ऐसा लगता था कि इसने पूरब से कोई उधार लिया होगा। दैट्स व्हाट ही लुक लाइक एंड टॉक लाइक, पूरब के लोगों की तरह, ईस्टर्न। ये सब लिखा है थियोलॉजिया मिस्टिका के 4 अध्याय में। माई अप्रोच इज डायनोसियन, आई एम अ डिस्पाइल ऑफ डायनोसियस। ओशो कहते हैं
कि मेरा दृष्टिकोण डायनोसियन है और मैं डायनोसियस का शिष्य हूँ। जीवन जियो और प्यार करो। इस अवसर का यथासंभव गहराई से, यथासंभव संलग्नता से आनंद लें और इस जीवंत अनुभव से आप विकसित होंगे। आप में एक परिपक्वता आएगी, तुम पकोगे और सुगंध अपने आप आ जाओगे। तुम पकोगे और सुगंध अपने साथ भी ले जाओगे। वह सुगंध ही स्वर्ग है। स्वर्ग में कोई नहीं जाता। ओशो कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग जाते हैं उन्हें स्वर्ग अपने हृदय में रखना पड़ता है, कोई भी नरक में नहीं जाता। जो लोग नरक में जाते हैं उन्हें अपना नरक अपने साथ ले जाना पड़ता है, अपने दिल में। ये सब लिखा है रेवोल्यूशन शीर्षक नामक किताब में, उसके 6ठे अध्याय के अंदर। डायनोसियस को समझना है तो ये जो बुक्स मैंने बोली हैं ओशो द्वारा लिखी हुई, ये जरूर पढ़ें। आप डायनोसियस को समझ लें कि वो पैदा जरूर पश्चिम में हुआ है, यरूशलेम में, एंथेस में, लेकिन वो दिखता और बातें करता पूरब के लोगों की तरह, ईस्टर्न की तरह। वो एक रहस्य है। अपने समय के महान बौद्धों में से एक बौद्ध है। कितना आसानी से समझा दिया, लेकिन फिर हैरानी वाली बात है कि इतना उसके बारे में कैसे पता था ओशो को। ओशो बहुत ज्ञान रखते थे। हम आगे डिस्कस करेंगे और आपका साथ बनाए रखिएगा ताकि मैं अगले अपने पॉडकास्ट ही कहते हैं तो पॉडकास्ट में किसी और का जिक्र करूं जिसके बारे में ओशो ने हमें बताया। Then don't forget to like, share and subscribe my channel. Jai Ho.